भारत खंडे में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि शुक्र ग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? विशेष करके वह लोग जो विवाह बंधन में अभी नहीं बंधे हैं, तो उनको शुक्र ग्रह किस तरीके से प्रभावित करता है? शुक्र यदि कमजोर है, शुक्र यदि नीचस्थ स्थिति में है आपकी कुंडली में, या पाप ग्रहों से पीड़ित है, या फिर अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो उससे आपके जीवन में निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा और विवाह बंधन में बाधाएं आएंगी। बहुत से लोग अपनी कुंडली को जब दिखाते हैं तो उनके समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से हमें दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो शुक्र का वैवाहिक जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। विवाह का ग्रह अगर माना जाए तो शुक्र ग्रह ही है जो विवाह कराता है या विवाह में विच्छेद कराता है, संबंधों में दूरी बनाता है या संबंधों में आकर्षण पैदा करता है। तो आज मैं आप लोगों से चर्चा इसी बात पे करूंगा कि यदि कमजोर है, नीचस्थ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या फिर अशुभ भाव में बैठा है तो उसका उपाय क्या है। वो बेहतरीन उपाय है, उसी उपाय को लेकर के मैं आया हूं। और माना कि आपको ये पता नहीं है कि शुक्र ग्रह पीड़ित है, दिक्कत में है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है किसी को पता भी नहीं होता कि शुक्र पीड़ित है और जीवन कष्टमय होता जाता है, विवाह बंधन नहीं हो पाता है, तो उनको भी उपाय करना चाहिए जो ये नहीं जानते कि मेरा शुक्र ग्रह पीड़ित है या कमजोर है। तो जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आप ध्यान से सुने। कई उपाय मैं बताऊंगा जिससे शुक्र आपका मजबूत होगा, और जब शुक्र मजबूत होता है तो धन, धान्य, वैभव, संपदा सारी चीजें हासिल होती हैं। विवाह बंधन में भी सुखमय जीवन होता है। जुगल जोड़ी जो बनती है ना, वो बड़ी पवित्र होती है, बड़ी उच्च कोटि की बनती है। अब आप कैसे जानेंगे कि शुक्र ग्रह पीड़ित है? तो उसके लिए तो आप कुंडली दिखाएं। एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं। आप अपनी हथेली ले लें और इस हथेली में देखिए जो है ये अंगूठा आप देख रहे हैं, ये तो इस अंगूठे के निचले वाला हिस्सा, ये ठीक अंगूठे के निचला वाला हिस्सा, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। देख रहे हैं आप मेरी हथेली में, ये उभरा हुआ स्थान है। यदि किसी के हथेली में अंगूठे के नीचे वाले इस हिस्से पर, जिसको हम शुक्र पर्वत कह रहे हैं, ये उभरा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि शुक्र प्रफुल्लित है, शुक्र मजबूत है और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन यदि यह हिस्सा दबा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि शुक्र आपका कमजोर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी देखने में आता है कि शुक्र पर्वत बड़ा उभरा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, या फिर धन, धान्य, वैभव, संपदा में दिक्कत, सुखमय जीवन नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि शुक्र उभरा हुआ है, शुक्र ठीक है, शुक्र मजबूत है, लेकिन उसकी मजबूती में दूसरा ग्रह कारक बन रहा है। वो दूसरे ग्रह से पीड़ित है। स्वयं में वो ताकतवर है आपकी कुंडली में, लेकिन पीड़ित है दूसरे ग्रह से। तो जब दूसरे ग्रह से पीड़ित है तो उसका उपाय करना चाहिए। शुक्र का उपाय करने की जरूरत नहीं है। शुक्र आपका मजबूत है। शुक्र जिस ग्रह से पीड़ित है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। यद्यप शुक्र को तो हमेशा ताकत देने की जरूरत पड़ती है। तो अभी कुछ उपाय मैं बता रहा हूं। इन उपायों के जरिए आप, शुक्र यदि पीड़ित है, विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, समस्याएं खड़ी हुई हैं, तमाम लड़के लड़की विवाह बंधन से दूरी बनाए हुए हैं, किसी तरीके से भी कोशिश करने के बाद विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए शुक्र ग्रह के लिए उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ा कारगर उपाय है। इस उपाय को आप समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में इसको करें, उतारें, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है, 1 कप पानी आप ले लें और उस 1 कप पानी में 3 इलायची डालें और तीनों इलायची को, कप को तब तक उबालें, मतलब उस पानी को तब तक उबालें जब तक कप का पानी आधा ना हो जाए। और जब कप का पानी आधा हो जाए तो उसको ठंडा कर लें। स्नान करने जाते समय उसी पानी को अपने, जो आपने वो इलायची का पानी मिलाया है जो है, उस इलायची के पानी को स्नान वाले पानी में मिला करके उससे स्नान करें। इससे जानते हैं क्या होगा, आपका जो शुक्र का दोष है वो समाप्त होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि हो सके तो आप रोज करें, और यदि नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन निश्चित करें। आप स्नान करते समय इस इलायची वाले पानी से ही स्नान करें। मैं तो आपको बार बार कहूंगा कि आप रोज करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें, शुक्रवार के दिन निश्चित करें।
इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा आपको। शुक्र के दिन हो सके तो व्रत रहें। वह लोग जिनका शुक्र कमज़ोर है, जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, जिनको दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो शुक्रवार के दिन व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रह पाते हैं तो फिर नमक का सेवन ना करें। हो सके तो नमक का सेवन पूरा दिन ना करें। यदि वो नहीं चल पा रहे हैं नमक के सेवन से तो सेकंड मीटिंग नमक ले लें, लेकिन फर्स्ट मीटिंग वो नमक ना लें। ये उपाय भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। खुशबू, इत्र जिसको कहते हैं, परफ्यूम जिसको कहते हैं, उसको लगाएं। और विशेष करके चंदन का इत्र अगर लगाते हैं तो सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है। चंदन से जो है शुक्र ग्रह प्रभावित होता है। और एक बात मैं बताऊं आपको, यदि आप इत्र लगा रहे हैं तो विशेष करके यहाँ पे लगाएं, ये कलाई पे, ठीक है, ये कलाई। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज या पहले के ज़माने में लोग जब इत्र लगाते थे तो यहाँ कलाई पे लगाते थे। और एक विशेष स्थान और है, यहाँ कान के पीछे यहाँ लगाते थे। तो जानते हैं क्यों लगाते थे? ये शुक्र का स्थान है, शुक्र का स्पंदन यहीं से होता है। शुक्र जो है मतलब एक्टिव यहीं से होता है। तो शुक्र को अगर एक्टिव करना है, शुक्र आपका कमजोर है, शुक्र आपका पीड़ित है, शुक्र जो है वो किसी तरीके से अशुभ भाव में बैठा हुआ है, या शुक्र नीचस्थ है, तो आपको जो है यहाँ पे इत्र या परफ्यूम लगाएं और कान के पीछे आप लगाएं। रोज स्नान करने के बाद इसका भी प्रयोग आप करें। 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको अगर आप लगातार करेंगे तो निश्चित शुक्र मजबूत होगा। धन धान्य वैभव संपदा से आप परिपूर्ण होंगे। उसके साथ जो है आपका विवाह बंधन नहीं हो पा रहा है तो शुक्र की कमजोरी की वजह से, नीचस्थ होने से आपका विवाह जो है होने लगेगा, मजबूत हो जाएगा। शुक्र की दशा आपकी सुधर जाएगी और शुक्र बलवान होकर के आपके विवाह को करवा ही देगा। आगे क्या करना है, सफ़ेद चीज़ें शुक्रवार के दिन आप प्रयोग करें और दूसरों को खिलाएं। मान लीजिए आप व्रत रहते हैं तो स्वयं नहीं खाएंगे, या ऐसी चीज़ खाएंगे जो व्रत में खाया जाता है, तो दूसरों को क्या खिलाएं, खीर खिलाएं, सफ़ेद मिठाई खिलाएं। और यदि आप व्रत नहीं है, केवल नमक का परहेज है, तो आप स्वयं भी खाएं। शुक्रवार के दिन ये करें। देखिए, शुक्रवार के दिन ही सफ़ेद क्रीम कलर का कपड़ा अगर हो सके तो आप पहनें। शुक्रवार के दिन, आप बाकी दिनों पे कुछ भी पहनते रहिए, शुक्रवार के दिन सफ़ेद और क्रीम और गुलाबी रंग का कपड़ा भी आप पहन सकते हैं। तो कि 3 तरीके के कपड़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सफ़ेद, क्रीम और गुलाबी रंग के कपड़े का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह आपको बेहतर लाभ देगा, शुक्र का स्पंदन बढ़ाएगा, शुक्र की ऊर्जा बढ़ाएगा, शुक्र को बलवान करेगा। और यदि शुक्र पीड़ित है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। इस वजह से आप इसको निश्चित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, निश्चित लाभ प्राप्त होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। देवी माँ को लाल गुलाबी चूड़ियाँ, लेकिन इसके साथ श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में चले जाएं और देवी माँ के मंदिर में लाल गुलाबी चूड़ियाँ और उसके साथ श्रृंगार की सामग्री आप देवी माँ को अर्पित करें। देवी माँ को अर्पित करते समय आप अपने भाग्य के बारे में बात करें, जो आपका कष्ट है उस कष्ट के बारे में बात करें, जो दुख है उस दुख के बारे में बात करें, तो निश्चित आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, एक बात मैं और बता दूं, पूरी तरीके से आपको लाइफ स्टाइल भी अपनी बदलनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो अपने घरों में टूटी चप्पल पहन लेते हैं, गांव में तो विशेष करके टूटी चप्पल पहन लेते हैं, और टूटी चप्पल पहनते ही नहीं, अगर चप्पल टूट गई है तो उसको सिलवा लेते हैं और सिलवा के पहनते हैं। मत पहनो, फेंक दो उसको। जानते हैं, यदि आप टूटी चप्पल पहनेंगे या टूटी चप्पल के साथ साथ सिलवा कर भी पहनेंगे तो शुक्र आपका कमजोर होगा, शुक्र पीड़ित होगा, शुक्र दुख देगा, शुक्र आपके वैभव को छीन लेगा, शुक्र आपकी समृद्धि को छीन लेगा, आप संताप में आ जाएंगे। तो भाई, एक चप्पल 150 रुपये की चप्पल आती है, 100, 200, 400 की आती होगी, महंगी लोगे तो, जितनी भी आती हो, आप उस चप्पल को हटा दें। टूटी हुई चप्पल घर में ना रखें बिल्कुल, और ना ही टूटी हुई चप्पल बिल्कुल आप पहने। फटे कपड़े भी आप ना पहने, आप कपड़े साफ सुथरे पहने। यदि कपड़े फट गए हैं तो उन कपड़ों को भी आप हटा दें, क्योंकि अगर फटे कपड़े टूटी हुई चप्पल पहनेंगे तो शुक्र जो है उससे प्रभावित होगा, शुक्र ग्रह का स्पंदन कम होगा और शुक्र जो है आपको कहीं ना कहीं जो है परेशानी पैदा करेगा, दिक्कतें आएंगी। देखिए, और एक बात मैं बताऊं, जब आप घरों में अपने देखते होंगे तो तमाम चादरें जो बिछी हैं आपके बेड पे, बिस्तर पे, कहीं भी जो है, या तमाम कपड़े अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, चादरें सिकुड़ी हुई है, तो ये शुक्र को दुख पहुंचता है इससे। तो अगर कहीं पे भी जो है बिखरा रहता है, बिस्तर बिखरा हुआ है या चादरें बिखरी हुई हैं, तो उसका भी ध्यान रखें आप। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो चादरें जो बिखरी हुई हैं ना, टूटी चप्पलें ये या फटे हुए कपड़े, ये निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव असर डालेंगे, शुक्र का निगेटिव असर आपके जीवन में पड़ेगा। तो इससे भी आपको बचने की ज़रूरत है। एक बात और मैं बता दूं आपको, यदि आपका शुक्र कमज़ोर है, पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में आप ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें शुक्रवार के दिन।
देखिए ओम शुम शुक्राय नमः जब मैं बोलता हूँ तो शाह के ऊपर बिंदी रहती है, कुछ लोग उसको ना समझ लेते हैं, तो ना नहीं और माँ है, माँ। ओम शम शुक्राय नमः, बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें, शुक्रवार के दिन तो निश्चित करें। और जो लोग थोड़ा क्लिष्ट मंत्र का जाप कर सकते हो उनके लिए मैं बोल दूंगा ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः। इसका जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्रों में कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। शुक्र की पीड़ा, शुक्र का दुख दर्द आपको जो है खत्म हो जाएगा। और यदि शुक्र आप बलवान कर ले जाते हैं तो वैवाहिक बंधन में आप बच जाएंगे। तमाम माता पिता परेशान रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दर्द रहता है, दुख रहता है, दंश रहता है, तकलीफ रहती है कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, और वो समझ नहीं पाते कि मेरे बच्चे का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है शुक्र की दशा खराब होने की वजह से ऐसा हो रहा हो। क्योंकि शुक्र जो है समृद्धि का द्योतक है, विलासिता का द्योतक है, सौंदर्य का द्योतक है। और शुक्र जो है आपको भौतिक जगत की वस्तुओं को उपलब्ध कराता है, विवाह बंधन में बांधता है, आपको एक दूसरे के प्रति आकर्षण में बांधता है, प्रेम पैदा करता है और दीर्घकालिक लाभ आपको देता है, और लंबे समय तक आप वैवाहिक सुख में जीवन जीने की तरफ बढ़ते हैं। तो शुक्र से एक ही चीज़ नहीं हल होती। शुक्र यदि मजबूत है तो आप सरकारी नौकरियों में भी जाएंगे, शुक्र यदि मजबूत है तो व्यापार में भी जाएंगे, शुक्र यदि मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्नति होगी, अवसाद नहीं रहेगा, हताशा निराशा नहीं रहेगी। किसी भी स्थिति से आप निकलने के लिए शुक्र को यदि मजबूत कर देते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न मेरे सामने होता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत से लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि विवाह नहीं हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि विवाह करा करके वो आपको समृद्धि की तरफ ले जाएगा, और विवाह जब कराएगा तो समृद्धि की तरफ तभी आप जाएंगे जब आप नौकरी पाएंगे, व्यापार करेंगे। तो समृद्धि तो तभी आएगी जब व्यापार नौकरी करेंगे। तो शुक्र जो है समृद्धि देता है, संपन्नता देता है, वैभव देता है, खुशहाली देता है। तो आपसे मैं कहूँगा कि मैं उन लोगों से जो विवाह बंधन में बंध गए हैं, वो भी शुक्र यदि कमजोर है, या शुक्र यदि पीड़ित है, या शुक्र किसी भी दशा में क्यों ना हो पाप ग्रहों से पीड़ित है, या मैं कहता हूँ अशुभ भाव में बैठ गया है, कमजोर है या नीचस्थ है। और नीचस्थ जब मैं बोलूँ तो कुंडली में जब हम देखते हैं तो मीन में हमेशा शुक्र उच्च का होता है, और फिर जब मैं कन्या राशि में यदि शुक्र है तो नीच का होता है। और जब कन्या राशि में शुक्र हो तो नीच का है जो है तो बड़ा ही कष्ट देता है। लेकिन उच्च का शुक्र आपको जो है संपन्नता देगा, वैभव देगा, सुख समृद्धि देगा। और मजे की बात है, अगर उच्च में 27 अंश पर है ये, तो ये 27 अंश पर परम उच्च होता है। लेकिन अगर वो कन्या राशि में 27 अंश पे है तो परम नीच है, नीच में भी नीच। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परम नीच की स्थिति में आप हो, आपको पता तक न चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परम नीच में ना हो तो नीच में हो, आपको पता ना चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शुक्र प्रभावित हो रहा हो, दूसरे ग्रहों से पीड़ित हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आपके समझ में ना आ रहा हो तो हम जैसे लोगों से कांटेक्ट करें, हम बताएंगे कि शुक्र की स्थिति क्या है, विवाह में बाधा कहाँ आ रही है, दुख कहाँ हो रहा है, कहाँ सामंजस्य नहीं बन रहा है, शादी होते होते रुक क्यों जा रही है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और यदि आप नहीं जानना चाहते, नहीं समझ पा रहे हैं कुछ चीज़, तो हमसे बात करें। यदि आप जान लेते हैं सारी चीज़ें, तब भी शुक्र के उपाय को आप करें। जो उपाय मैंने बताया है, इन उपायों से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखें। यदि आप शुक्र से प्रभावित हैं, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में अवनति हो रही है, घट आ रहा है, विवाह होते होते रुक जा रहा है, यदि आप इन स्थितियों से गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि मैं भी शुक्र से पीड़ित हूँ। अगर ये समस्याएं आपके सामने हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को लिखें और बताएं कि क्या आप भी सचमुच में शुक्र से पीड़ित हैं। अगर आप सचमुच शुक्र से पीड़ित हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं भी शुक्र से पीड़ित हूँ। मैं निश्चित तौर पे कोशिश करूँगा आपको उपाय बताने के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। हर हर महादेव।